हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 20। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 19 तक करवा रखे हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियोस का देखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपके प्रश्न काफ़ी आसान होने वाले हैं और कैलकुलेशन आपकी काफ़ी बूस्ट होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं आज के प्रश्न में, आज के सेशन की ओर, और देखते हैं आज के सवालों को कि सवालों में हमें किन प्रकार की अप्रोच को अपनाना है। ठीक है, चलिए समझते हैं आज का प्रश्न। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 36 का मल्टीप्लाई किया गया है 76 में। इसको कैसे करेंगे? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको आप ऐसे करेंगे कि पहले 6 का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फिर 7 का कर लो, इस तरीके से करना चाहते हैं आप? लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। आपको शॉर्ट तरीके से इस प्रश्न को करना है। देखिए, यहाँ पे दो स्टेप रहते हैं। मैं सभी स्टेपों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये सेम संख्या है, ए वाली भी सेम संख्या है। ठीक है, ए सेम संख्या है, ए वाली भी सेम संख्या है, और इन दो संख्याओं का योग क्या आ रहा है? इन दो संख्याओं का योग आ रहा है 10। ठीक है, तो एक बात को आप नोट कर लीजिए कि जब भी किसी भी संख्या का हमें मल्टीप्लाई करना हो और उसकी जो लास्ट वाली जो पहली संख्या होती है, शुरुआत की जो पहली संख्या होती है, वो अगर सेम है, ठीक है, और उसकी अगली वाली संख्याओं का ऐड क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? वहां पर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले हमें इस ट्रिक के माध्यम से करना क्या होगा, समझिए। 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 76 लिखा हुआ है। इसमें करना क्या है? इसका ए संख्या सेम है, और इन दोनों का योग जो है वो कितना आ रहा है? इन दोनों का योग आ रहा है मेरे भाई 10। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा? तो आंसर मेरे भाई ऐसे आएगा कि लास्ट वाली संख्या को कर दो मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? कितना आने वाला है? 36। कितना आने वाला है? 36 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेप मेरे पास क्या रहने वाला है? दूसरा स्टेप ये रहेगा कि इस 3 लिखा होगा ना, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में। मतलब लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई हम लास्ट में कर दिया, शुरू वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में, तो कितना आएगा? 7 तिया 21। कितना आने वाला है मेरे भाई? 7 तिया 21 आने वाला है। अब 21 में क्या ऐड करेंगे हम? 21 में करेंगे ऐड इस संख्या को जो दो बार आ रही है। क्या करेंगे? इस संख्या को जो दो बार आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐड? यहाँ पे करेंगे हम 6 ऐड। क्या करेंगे मेरे भाई? 6 ऐड। तो कुल मिला के मेरा कितना आने वाला है? 27। और इस 27 को लिख देंगे यहाँ पर, आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो कितना आने वाला है? 27 36 आने वाला है। ठीक है, 36 आने वाला है। इसी प्रकार की प्रैक्टिस और करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक संख्या लिखी है, जैसे कि 4 5। ठीक है, का मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में? हम करेंगे 6 5 में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दोनों सेम संख्या है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो पचम कितना होता है? पचम होता है 25। और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 6 चौके कितना होता है? 6 चौको होता है 24। और इसमें ऐड क्या करेंगे? इस लास्ट संख्या को जो डबल बार आ रही है, इसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आने वाला है? 29। क्या आने वाला है मेरे भाई? हमारा आने वाला है 29। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और सवाल देखिए, जैसे कि यहाँ पे 7 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 3 3 में मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा मुझे? 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पे 09 आने वाला है। क्या आने वाला है? 09 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 7 और 3 कितना होता है? 10। ठीक है, तो हमारा एक मतलब ट्रिक जो है वो सूटेबल हो रही है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना आएगा? 21 आएगा। इसमें ऐड क्या करेंगे? जो डबल बार संख्या आ रही है, किसको ऐड करेंगे? 3 को। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 24। तो आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई? आंसर आने वाला है मेरा 2409। ठीक है, 2409 मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक ट्रिक। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एक ट्रिक, किसी भी संख्या की सेम संख्या की एक ट्रिक हो गई है। जैसे कि इसका हम कंपैरिजन आपके सामने करवा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 7 लिखा हुआ है। ठीक है, का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें?
47, ठीक है। 47 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आता है मेरा आंसर, 7 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो, कितना हो जाएगा 49, 6 चौका 24, 24 और 7 कितना होता है मेरे भाई 31, ठीक है। हमारा आंसर हमारे सामने आ गया, ठीक है। एक हमारा ये होगी ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या होती है मेरे भाई, दूसरी ट्रिक यहाँ पे एक काम करती है कि जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, ठीक है। 67 का मल्टीप्लाई करना है मुझे किस में, 63 में, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए संख्या और ए वाली संख्या दोनों सेम आ रही हैं, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, 7 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो और 6 का मल्टीप्लाई 24 में कर दो, और जो संख्या डबल डबल आ रही है उसको करके हम आंसर लेके अपना आ पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में संख्या आ रही है सेम, क्या आ रही है, शुरू में सेम संख्या आ रही है, बाकी जो लास्ट की संख्या है उसको ऐड करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। शुरू में संख्या सेम आ रही है, दूसरे को ऐड करने के बाद हमारा 10 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक ट्रिक यूज होगी। वह ट्रिक क्या होगी, देखिए वहां पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, इस लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दो लास्ट संख्या से, कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 21 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना आएगा 21 आएगा। ये जो 2 बार 6 लिखा हुआ है ना, एक यहाँ पे लिखा है एक यहाँ पे लिखा है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इससे अगली बड़ी संख्या में, किससे करेंगे, इससे अगली बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 छंग कितना होता है मेरे भाई, 7 छंग होता है 42, कितना होता है मेरे भाई 42। तो आपका यह आंसर क्लियर हो गया, और यहाँ पर आपका यह आंसर क्लियर हो गया, ठीक है मेरे भाई। दोनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है और मैं आपको दे देता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 में, ठीक है, और उस यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 7 में, ठीक है। यहाँ पे कीजिए, इसको कैसे करेंगे, 7 या 21 कितना हो जाएगा मेरा, 7 या 21, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 6 में, तो 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्का होता है मेरा 30, ठीक है। तो आंसर हमारा हमारे सामने आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7 लिखा है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसका करेंगे 6 में, देखिए देखिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए लास्ट वाली संख्या करना है लास्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 7 का मल्टीप्लाई करना है इससे अगली बड़ी संख्या में, तो 8 सत्ता कितना होता है मेरे भाई, 8 सत्ता होता है 56, ठीक है। तो यह चीज आपको समझ आ गई होगी। ऐसे दो प्रश्न बनते हैं, जब शुरू में अगर सेम संख्या है और दूसरी संख्या क्या हो रही है, दूसरे का ऐड हो रहा है, ऐड होके 10 आ रहा है, तो वहां पर हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर लास्ट में सेम संख्या है और शुरू में ऐड होके 10 आ रहा है, तो वहां पर हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीजें आपको क्या हो गई, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों की ओर देखते हैं। क्या करना है, 999 का मल्टीप्लाई करना है 769 में, किस तरीके से करेंगे समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो 999 लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पड़ेगा मुझे 769 में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और जो आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 769, कितने जीरो है, 1 2 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे कितना आएगा 769, इसको माइनस कर लो, आंसर आपके सामने आएगा। 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 7 आ गया, आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इतना बड़ा जो मल्टीप्लाई था वो आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने आ गया। बस एक क्या होता है, एक ट्रिक का इस्तेमाल होता है, बस उस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिक मालूम है तो आप बना पाएंगे, ट्रिक नहीं है मालूम तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 1000 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 547 में, ठीक है। तो क्या आने वाला, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, उसके बाद इसका इसमें कर लो, ठीक है। तो क्या आने वाला है मेरा 547000, एक में करेंगे इसमें 547, इसको कर ली माइनस, इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पे क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, यहाँ पे 5 आने वाला है, यहाँ पे 4 आने वाला है, यहाँ पे आने वाला 6, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहद आसान तरीका है, और इससे आसान तरीका आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 31.25 का मल्टीप्लाई करना मुझे 8 में। अब इसको कैसे करेंगे, क्या पॉइंट के साथ में करेंगे इसको मल्टीप्लाई, नहीं, इसका मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। इसको करते हैं तोड़कर, कैसे करते हैं इसको तोड़कर करते हैं। तोड़कर करना ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान रहता है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, इसको हम 31, ठीक है, प्लस 0.25 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको ना।
और इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं किस में, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 8 में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, उसके बाद इसी 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, आंसर हमारे सामने आएगा, वो भी चुटकियों में। देखिए 8 का 8 हो जाएगा और 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कीजिए, इसका कीजिए, पॉइंट 25 लिखा हुआ है, पॉइंट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारे यहाँ से हट जाएगा तो बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो हमारा ये कितने आने वाला है, हमारा ये 1/4 आने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। जब इस 1/4 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है मेरा, 2 आने वाला है। कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। इसको हम इसके साथ में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हमारा 250 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़कर करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो उनको तोड़कर कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 चौका 32 की 2 कैरी 3, 8 दूनी 16 3 19। ठीक है, इतना हमारा आ ही गया। अच्छा, प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट 25 लिखा हुआ है, इसको हम 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा 2। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आने वाला है, 194। क्या आने वाला है मेरे भाई, 194 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, कितना आसान तरीका है, और इस आसान तरीके से आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बना पा रहे हैं ना मेरे भाई। ठीक है, यही होती है शॉर्ट तरीके की पावर। ठीक है, शॉर्ट तरीके की पावर के माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे ना। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे करना पड़ेगा, समझिए पहले। 36 का स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही होगा। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, मतलब 36 का स्क्वायर ही निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है, 36 का स्क्वायर निकल रहा है। जैसे कि स्क्वायर निकालने एक बार और सिखाएंगे आपको। सबसे पहले करेंगे शुरू का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ठीक है, उसके बाद करेंगे 3 का, कितना होगा मेरे भाई, 9। ठीक है, उसके बाद करेंगे 3 18, और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, 18 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 36। कितना होता है, 36। ठीक है, इसको ऐड कर लो, 6 का 6 लिख दो, 6 और 3 हो जाएगा 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारा कितना आने वाला है मेरे भाई, 36 का जो स्क्वायर निकल के आने वाला है वो 1296 आने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 1296। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, पॉइंट 25 लिखा होगा, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना मुझे। तो पॉइंट 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो कितना आता है, 4 9 36, यानी कि 9 इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा मेरा 1305। कितना आ जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1305। इस प्रश्न का मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आए उसको पहले सोचिए कि यह प्रश्न किस माध्यम से हमें अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे हम ना। तो इस तरीके से करना बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए ना। चलिए, 36.25 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, पहले 4 में कीजिए इसका। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 को 24 की 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 2 14, ये हमारा 144 आ गया। ठीक है, ये हमारा 144 आ गया। पॉइंट 25 को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, 1/4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 में, 4 से 4 कट के 1 बचेगा, तो हमारा कुल मिला के जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 145 मेरा इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, है ना। वीडियो आपको अच्छी लग रही है और कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से हो पा रहा है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे भाई शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर करें, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, और आप ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से यह वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। फाइंड, देखिए 8 लिखा हुआ है, इसमें मुझे डिवाइड देना है किसका, 999 का। तो कैसे देंगे समझिए, यहाँ पे देखिए 999 का मुझे 8 में क्या करना है, डिवाइड देना है। देखिए कैसे देंगे, जब भी कोई भी संख्या ऊपर लिखी हो और नीचे डिनोमिनेटर में 999 लिखा हो तो उसका आंसर आप डायरेक्ट ही देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। और क्योंकि ये 3 संख्या है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं के बाद मुझे ए वाली संख्या लिखनी पड़ेगी। जैसे कि 008। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, 3 संख्याओं के साथ में इस संख्या को लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 18 लिखा होता है तो यहाँ पे हम 0.018 लिखते। अगर यहाँ पे 28 लिखा होता है 0.028 लिखते। यहाँ पे लिखा होता है 128 तो यहाँ पे लिखते 0.128। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 0.008 लिखेंगे, क्योंकि 8 एक संख्या है और अगर ऊपर संख्या होती
तो उस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसको लिखना कितने बार है, इसको लिखना है हम 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे मेरे भाई, इसको लिखेंगे हम 3 बार। 3 बार क्यों लिखते हैं, 3 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें 999 से भाग देना है, तो हमारा 3 बार जाने वाला है। ठीक है, तो इसका जो भागफल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0.008008। ठीक है मेरे भाई। अब आपको ऐसे प्रश्नों में समस्या नहीं आएगी। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो उसका आंसर आप डायरेक्ट दीजिए। क्या करना है, डायरेक्ट देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7/999 लिखा हुआ है। इसका आंसर देंगे आप डायरेक्ट। कैसे देंगे, पहले 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा लीजिए, उसके बाद 007। ठीक है, हमारा ये हो गया 007, क्योंकि संख्या है इसलिए मैंने 7 लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएंगे 007, उसके बाद फिर रिपीट कर दो 007। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो यह चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और समझ आ गई होगी कि हाँ, अगर कभी भी मेरे सामने इस प्रकार का प्रश्न आता है 19/999, कभी भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, डायरेक्ट देंगे। कैसे देंगे, डायरेक्ट देंगे। यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0.019 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.019 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है इसलिए मैंने 19 लिखा है। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे आगे, सेम यही संख्या को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है जब भी ऐसे प्रश्न देखें। और ऐसे प्रश्न देखते हैं जब आप किसी प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर आपको ऐसे प्रश्न देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आप उस समय सोचेंगे कि इसको मुझे भाग कैसे देना है, किस तरीके से मुझे ऑप्शन को टैकल करना है कि ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो सकता है। तो वहां पर आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब आप इस सीरीज के साथ में जुड़े हैं मेरे भाई, जब आप इस सीरीज के साथ में जुड़े हैं तो इस सीरीज के माध्यम से आपके ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होने वाले हैं। कोई बच्चा वहां पे सोच रहा होगा कि मुझे इसको पूरा भाग देना पड़ेगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आप वहां पर डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ रहे होंगे। यह इस कैलकुलेशन की सीरीज की ताकत है ना मेरे भाई। तो इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्त यारों को भी बताएं इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर जाइए। रिजल्ट जोन एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर रोज शाम को 5 बजे आपको आपके पास एक वीडियो आती है जिसके माध्यम से आपको यह सिखाया जाता है कि आपकी कैलकुलेशन तेज कैसे हो। ठीक है, आपके सामने कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल का आंसर आप चुटकियों में बिना पेन बिना पेपर के कैसे दे सकते हैं, यह चीज़ आपको उस सीरीज के अंदर सिखाई जाती है। ऐसा आप अपने दोस्तों से बोलेंगे तो मेरे भाई, तो आपकी भी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी और आपके दोस्तों की भी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, जैसी संगत रखोगे हमेशा वैसा ही अपने आप को आप पाओगे ना। संगत अगर आपकी अच्छे बच्चों के साथ में है तो आप अपने आप को अच्छा पाएंगे, और संगत यदि आपकी बुरे बच्चों के साथ में है जो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, आवारागर्दी करते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन वैसे ही बन जाएंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई भी आपको कितना भी समझाए, आप वैसे ही बन जाएंगे ना। तो संगत का असर मेरे भाई बहुत पड़ता है। आपने कहानी भी पढ़ी होगी, तो संगत का असर बहुत पड़ता है मेरे भाई, है ना। तो अपनी संगत हमेशा अच्छी रखिए, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना कीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हैं ना मेरे भाई। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा पढ़िए। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। कंपटीशन आज के समय में है, वो चीज़ मैं भी मानता हूँ, कंपटीशन आज के समय में है, लेकिन सिलेक्शन भी लोगों के हो रहे हैं, है ना। लोग बाग सिलेक्ट हो रहे हैं जो जिस फील्ड की मेहनत कर रहा है। कोई जीडी कर रहा है तो जीडी में भी लोग हो रहे हैं। अभी वर्ग 3 का रिजल्ट आया, उसमें भी हुआ है। वर्ग 2 का रिजल्ट आया, उसमें भी काफ़ी बच्चों का हुआ है ना। तो सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी भी आ रही है, सिलेक्शन भी हो रहे हैं। यह रोना लेके बैठ जाइए कि वैकेंसी नहीं आ रही है, मैं इसलिए तैयारी नहीं करूंगा, यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और आप यदि ऐसा करके बैठ जाते हैं तो आप तो सिलेक्शन के कंपटीशन के पूरे बाहर ही हैं, फिर तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता मेरे भाई। जो व्यक्ति पढ़ रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है और सोच रहा है मेरी अप्रोच कैसे अच्छी हो और अपनी चीज़ों को हम कैसे बेहतर बनाएं, तो उस बच्चे का एक ना एक दिन सिलेक्शन हो ही जाता है। समय लग सकता है क्योंकि आज के समय में वैकेंसी काफ़ी कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समय लग सकता है। लेकिन यदि आपने शिद्दत से चीज़ों को पढ़ा है, शिद्दत से आपकी मेहनत है, तो आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी और मेरे भाई आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। इस चीज़ को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है। जो व्यक्ति जैसी मेहनत करता है उसी व्यक्ति को उस मेहनत के अनुसार उसका फल मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, है ना। इसलिए मेहनत करिए, पढ़िए। पढ़ने से ही आप अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को बदल सकते हैं ना। चलिए आइए सवाल की ओर देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 23, ठीक है, 23/999
999, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे करना क्या है, मुझे करना वही है, ठीक है। 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद दो संख्या है ऊपर, तो ऊपर दो संख्या लिखेंगे, ठीक है। 23, फिर इसको रिपीट करेंगे 023, उसको रिपीट करेंगे 023, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हमारे सामने होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यह चीज आपको करना आ गई होगी। आपके पास में जब भी ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो आपका उत्तर तुरंत ही आपके सामने होगा, है ना। तो आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे हम पे क्या बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ 8.9 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दीजिए। सबसे पहले हमें 89 का निकालना है, और 89 का आपको कैसे निकालना होगा, 89 का जो स्क्वायर है वो आप कैसे निकालेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 100 का बेस मान के निकालिए, या आप नॉर्मल मेथड के साथ निकालिए। आपको नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ वहाँ पे आपको। 9 का कितना होता है, 9 का होता है 81, ठीक है। 8 का कितना होता है, 8 का होता है 64, ठीक है। 9 8 72, 72 दूना होता है 144। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 144 लिखेंगे, इसको प्लस कर देंगे, एक का हमारा एक आ जाएगा, 8 4 12 की 2 कैरी 1, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, 89 का क्या हो गया, 89 का हमारा इसको निकल के आ गया 7921, ठीक है। ये हमारा 89 का स्क्वायर निकल के आ गया, क्योंकि ये 89 का स्क्वायर है, ठीक है। और 89 का स्क्वायर है तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाएंगे। यदि यहाँ पर 8 के बाद पॉइंट लगा होता है, यानी दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा होता, तो हम लास्ट में पॉइंट लगाते, चार संख्याओं के बाद पॉइंट लगाते हैं ना। तो इस पर में हमेशा यही रहता है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है तो आंसर में क्या करना है, दो के बाद लगा दो। दो के बाद लगा है तो आंसर में चार के बाद लगा दो। तीन के बाद लगा है आंसर में छह के बाद लगा दो। बस यही करना, मतलब एक का दोगुना, दो का दोगुना, तीन का दोगुना, ठीक है मेरे भाई। चलिए यह चीज आपको समझ आ गई हो। जैसे कि यहाँ पे 10.9 लिखा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम 109 का क्या निकालेंगे, 109 का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, देखिए 109 का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है समझिए। यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, 100 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 100 से 9 ज्यादा है और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आप क्या करेंगे, इस 109 में 9 को ही ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 118। कितना आ जाएगा मेरे भाई 118। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 118 81। लेकिन पॉइंट कहाँ लगाएंगे, मैंने क्या बताया, एक संख्या के बाद अगर पॉइंट लगा है तो आंसर में क्या करेंगे, दो संख्याओं के बाद हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 118.81 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या देखिए 992 का हमें स्कोर निकालना हुआ 9.92, ठीक है। तो 992 का स्कोर निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दो संख्या लिखी है तो चार संख्याओं के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। जैसा कि 992 का निकाल लेते हैं यहाँ पे हम स्क्वायर, ठीक है। 992 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखिए 992 कैसे निकालेंगे, 1000 से कितना कम है मेरे भाई, 1000 से 8 कम, कितना कम है 1000 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होता है 64। क्योंकि यहाँ पे तीन संख्याओं के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे लगाएंगे हम तीन संख्या। क्या लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे तीन संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब 992 से 8 कम है, 1000 से 8 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 992 से ही 8 कम कर देंगे। तो हमारा कितना आने वाला है 900, कितना आने वाला है 984 हमारा आने वाला है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 992 का ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9846064 ए आने वाला है, ठीक है। दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आंसर में क्या करेंगे, चार संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है 98 पॉइंट, ठीक है। 98.4064 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दो संख्या के बाद लगाया इसलिए मैंने चार संख्या के बाद लगाया है। और यहाँ पे ये 1000 से 8 कम था इसलिए मैंने 8 का किया स्क्वायर 64 लिख दिया। क्योंकि ये तीन संख्या के बारे में, मतलब 1000 का बेस, 1000 में तीन संख्या होती हैं तो 1000 के बेस में एक काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया एक, क्योंकि तीन संख्या लिखनी होती है 1000 के बेस में, और 100 के बेस में दो संख्या लिखनी होती हैं। और उसी 8 को मैंने 992 में से कम कर दिया तो मेरा क्या आ गया, मेरा यहाँ पे स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 996 का मुझे क्या निकालना है, 996 का मुझे स्क्वायर निकालना है। इसको भी देखिए, देखिए 996 लिखा हुआ है, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम किसके, 1000 के बेस की बात। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे कर रहे हैं हम 1000 के
बेस की बात, तो 1000 से ये कितना कम है, 1000 से यह 4 कम, कितना कम, 4 कम। और 4 का स्कोर कितना होता है मेरे भाई, 4 का स्कोर होता है 16। देखिए 1000 में क्योंकि 3 संख्या है, 1000 में 3 संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में 3 संख्या लिखेंगे। तो संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। जब हम 100 की बेस की बात कर रहे थे, जब हम 100 के बेस की बात करते थे, जैसे कि हमें निकालना है किसका, 106 का ही निकालना है, ठीक है, 106 का मुझे स्कोर निकालना है। तो लास्ट में क्या है, 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्कोर कितना होता था, 6 का स्कोर 36 होता था। और 106 6 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 106 में 6 ही ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 112। तो यह हमारा हो जाता था 106 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हम 2 संख्याएं लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो थे, है ना, 100 का बेस था। यहाँ पे लास्ट में 3 संख्या है और ये 1000 का बेस है, तो लास्ट में हम 3 संख्याओं को लिखेंगे, इस बात को आप याद रखना। और 996 से 1000 से, क्योंकि ये 4 का में 996, तो 996 में हम 4 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आने वाला है, 992। कितना आने वाला है मेरे भाई, 992 हमारा आने वाला है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा इसका 992016, ठीक है। अब पॉइंट लगाए कितनी संख्याओं के पहले, देखिए एक संख्या के बाद लगा है पॉइंट, तो क्या करेंगे हम इसको 2 संख्याओं के बाद लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 के बाद हमारा ये पॉइंट लग जाएगा, और यह हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। आई होप आप यह चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है मेरे भाई, समय हो गया। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट जोन एकेडमी। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और इस यह नाम डालिए, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। रिजल्ट जोन एकेडमी का यह लोगो है, ठीक है, आर जोन एकेडमी यह लोगो है, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड आपको हर एक प्रकार की जानकारी दी जाती है, ठीक है। आने वाले कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर हर एक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और क्लासेस के माध्यम से आपको हर एक चीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी तक नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।